A very good morning to all of you. है ना, अपने चैप्टर चल रहा था मोल कंसेप्ट और अपन उसमें एकदम लास्ट में चल रहे हैं ना। एकदम चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट होने वाला है और उसमें प्रीवियस क्लास में अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट, वी कैन डिफाइन दैट in a chemical reaction that reagent which decide the amount of product known as limiting reagent। जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट बनेगा किसी भी प्रोडक्ट का, उसको अपन क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन यूं भी कह सकते हैं अपन कि जो रिएजेंट केमिकल रिएक्शन में पहले जो खत्म हो जाता है वो आपके पास कौन सा रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ओके, अब लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें कि सर कैसे देखते हैं, तो आपको मोल से देखना है, आपको केमिकल इक्वेशन से देखना है। केमिकल रिएक्शंस क्या है उसके बेसिस पे आपको देखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पे, फिर ही अपन आगे चलेंगे। आपके पास 70 ग्राम ऑफ N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस एंड 64 ग्राम ऑफ O2 गैस प्रेजेंट। 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 64 ग्राम ऑफ O2 गैस आर प्रेजेंट, है ना। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, आइडेंटिफाई limiting reagent and amount of product of following reaction। रिएक्शन आपको गिवन है N2 गैस प्लस O2 गैस gives to नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। आपको क्या बताना है इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, दैट व्हिच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर, सेम। देखिएगा रिएक्शन क्या कह रहे, दैट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 1 mole of oxygen and form 2 mole of NO। 2 मोल किसका फॉर्मेशन करती है, NO का फॉर्मेशन। तो आपको गिवन क्या है, 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये गिवन है। तो मोल्स कैलकुलेट करने दोनों के, दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। मोल ऑफ N2 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, 70/28, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2.5। कितना हो जाएगा आपके पास, 2.5। और मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास कितना है, 64/32 लेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन गैस अगर प्रेजेंट हो तो अपने पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर करेंगे। तो कितने मोल्स आ गए आपके पास, आपके पास 2.5 मोल तो प्रेजेंट है किसके, नाइट्रोजन के, और 2 मोल किसके प्रेजेंट है आपके पास, ऑक्सीजन। For 1 mole of oxygen, 1 mole of N2 is required. Then for 2 mole of oxygen, 2 mole of N2 will be required. अपने पास N2 कितना है, 2.5 मोल। O2 कितना है आपके पास, 2 मोल। O2 क्या हो रहा है, पहले ही खत्म हो रहा है। देन लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। O2 will be the limiting reagent। अब अपन बात करें कि NO का अमाउंट, कितना अमाउंट मिलेगा आपको NO का। तो 1 मोल ऑफ O2 से 2 मोल ऑफ NO बन रहा था, तो 2 मोल ऑफ NO से कितने मोल बनेगा आपके पास, 4 मोल ऑफ NO बनेगा। 4 मोल बनेंगे किसके, NO के। अब NO का वेट देख लीजिए, 4। नाइट्रोजन का वेट कितना होता है सर, 14। ऑक्सीजन का कितना होता है आपके पास, 16, है ना। तो आपके पास 4, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 30,
यानी कि 120 ग्राम आपके पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। NO जो है वो कितना बनेगा, 120 ग्राम। ग्राम में पूछ ले तो 120 ग्राम, मोल्स में पूछ ले तो आपके पास कितने, 4 मोल। कि सर 4 कैसे आए, मैंने कहा 1 मोल जो है नाइट्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास, NO का फॉर्मेशन होता है। तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितने मोल NO का फॉर्मेशन होगा, 4 मोल। तो अगर मोल में क्वेश्चन में डिमांड हो तो आप मोल में कितना आ जाएंगे, 4, और अगर आपके ग्राम में पूछे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 120 ग्राम। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, 100 ग्राम ऑफ HCl and 100 ग्राम ऑफ जिंक react with each other, react with each other, then amount of H2 gas will be, कितना H2 गैस जो है, कितना H2 गैस आपको मिलेगा। यानी कि आप ml में बता दीजिए, गैस है तो किसमें बताएंगे, अपन ml में ही बताएंगे। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है कि when 100 ग्राम ऑफ HCl and 100 ग्राम ऑफ जिंक reacts with each other, then the amount of H2 gas will be, या the amount of H2 liberated will be, कितना H2 गैस जो है वो लिबरेट होगी, वो आपको बताना। देखो बच्चों, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, 10th में बहुत पढ़ी है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, पढ़ी है ना 10th में, रिएक्शन एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्या आप क्या लिखोगे, Zn प्लस आपके पास क्या आएगा, HCl, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, ZnCl2, प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2 गैस, है ना। 2HCl कर दूं, ठीक है, ये आपके पास 2HCl गैस। ओके, ये अपने पास रिएक्शन आ गई। अब सबसे पहले कि सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखेंगे, सिंपल सा बात है, जिंक का एटॉमिक वेट 65 के आसपास होता है, तो इसके मोल्स देखेंगे तो आपके पास, मोल्स देखने से पहले यहाँ देख लेते हैं रिएक्शन, नहीं सर पहले हमें बता दो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट बताएं उससे पहले एक बात, जब आपके पास 1 मोल जिंक और 2 मोल HCl केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो आपके पास 1 मोल H2 गैस मिलती है, और 1 मोल H2 गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, है ना, 22.4 लीटर, ये 1 मोल का आपके पास वॉल्यूम है। 1 मोल ये, 2 मोल ये, तो 1 मोल आपके पास H2 गैस। अब एक बात बताइए कि लिमिट, अब मोल निकाल रहे हो तो मोल से कर लो, अगर आप वेट इन ग्राम से करना चाहते हो तो उससे भी कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। 1 मोल जिंक, अब लिमिटिंग रिएजेंट देखो कौन सा है, 100 ग्राम ये था, 65 इसका एटॉमिक, 100 ग्राम ये, अब 2 मोल HCl रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो 2 मोल का अपन क्या करेंगे, टोटल वेट लेंगे, तो वो कितना होता है, देखो HCl की बात करें तो HCl में 1 + 35.5 कितना हो गया, ये 36.5, मल्टीप्लाई 2 कर दो तो क्या आ गया आपके पास, 73। तो 100/65 ज्यादा होगा या 100/73 ज्यादा होगा, कि सर 100/65 ज्यादा होगा। 100/65 अगर ज्यादा होगा तो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास हो जाएगा HCl, ठीक है ना। अब HCl लिमिटिंग रिएजेंट अपन सिंपल से कंसेप्ट से करते हैं, ज्यादा अपन कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, कि 2 मोल HCl का वेट कितना होता है, कि सर 2 मोल HCl का वेट होता है 73 ग्राम। मैंने कहा 73 ग्राम ऑफ HCl से कितने लीटर गैस आई अपने पास, हाइड्रोजन, 22.4 लीटर।
तो 1 ग्राम से कितने आएगी, 1 ग्राम HCl से, तो वो आपके पास आ जाएगी 22.4 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा 73। 22.4 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 73। कितने ग्राम क्वेश्चन दे रहा है, 100 ग्राम दे रहा है, तो 100 ग्राम HCl से कितनी गैस मिलेगी आपको, 22.4 अपॉन 73 मल्टीप्लाई बाय, इससे करेंगे अपन 100 से, तो 2240 अपॉन क्या आ गया आपके पास 73। अब कितना आएगा ये आपको ही पता है, 30 के आसपास आंसर आएगा, 224073। 73 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन अगर, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 और 7 3 जा कितना आ गया 12। ये कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 14 में से 9 माइनस करा 5 0। अपन अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे 0 लगाएंगे, पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे आ गया 0, 500 आ गया आपके पास, 500 आ गया, 30 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 500 आ गया तो 6 आ गया यहाँ पे, 6 3 जा कितने होते हैं 18 और 6 4 जा 6 7 जा कितने होते हैं 42 और 43। 30.6 लीटर आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, अगर 100 ग्राम जिंक और 100 ग्राम HCl आपस में रिएक्शन करें। लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास कौन आएगा, HCl। कि सर आपने HCl के 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट क्यों नहीं लिया, बिकॉज इस रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ HCl यूज हो रहे हैं, इसके कारण से आपको किससे डिवाइड करना था 73। तो इसके कितने मोल आ गए थे अपने पास 100/65, इसके कितने आ गए थे 100/73। तो कौन कम है, HCl कम। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, HCl होगा। प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, HCl डिसाइड करेगा। तो जब इसका वेट आपके पास 73 था तो आपको 1 मोल हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, यानी कि 22.4 लीटर। तो 100 ग्राम में कैलकुलेट करना था, तो 2240/73 कितना आ जाएगा अपने पास 30.6 लीटर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ओके, एक और देख लेते हैं। इस बार उम्मीद है सारों का आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। जब लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक दे रखा है ना, उसी का ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी। क्या है, बहुत आपके पास 10 किलोग्राम, अब जिसने एनसीईआरटी कर रखी है उसको हाइड्रोजन गैस एंड 20 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस। 10 किलोग्राम हाइड्रोजन एंड 20 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। कौन सी रिएक्शन है आपको पता है, ये N2 प्लस 3H2 गैस, गैस किसका फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको बताना क्या है, अमाउंट ऑफ अमोनिया विल बी, अमोनिया का अमाउंट बताना है कि कितना ग्राम अमोनिया बनेगा। वो ही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। लिमिटिंग रिएजेंट का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाद अपन आगे चलेंगे। सेम प्रोसेस है, आपके पास 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है एंड 20 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस है। तो आपको सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बट मोल्स का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, दैट व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इन ग्राम अपॉन क्या आएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा किसका अपने पास, मोल्स का। वेट इन ग्राम है, गिवन किलोग्राम में है, तो अमाउंट मास ऑफ हाइड्रोजन या वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन, ये आपके पास कितना है 10 इंटू 10⁻³ ग्राम, 10 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 10 इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया 5000 मोल्स आ गए, किसके आपके पास हाइड्रोजन। नेक्स्ट अपन देखेंगे किसके मोल्स, नाइट्रोजन के।
तो वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है 20 किलोग्राम, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया वेट ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करें, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अगर देखेंगे तो वो कितना होगा 20 इंटू 10⁻³ ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 28 पॉइंट आ गया, पॉइंट आने के बाद में कितना आ जाएगा 28 इंटू 5 कर देते हैं तो आपके पास कितना होगा 140, 28 इंटू 6 कर देते हैं तो 48, 168, और 28 इंटू 7 कर दें अगर अपन 6, 196, हाँ 714.28। हाँ तो 0.7 ले लेते ना, 0.7 इंटू 10⁻, आपके पास 3 या 7 इंटू 10⁻, आपके पास 2, ये क्या आ जाएगा आपके पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको समझ आएगा कि करना क्या है, इसके 5000 मोल है, उसके 700 मोल है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि 1 मोल के लिए 3 मोल्स की रिक्वायरमेंट है, तो 700 मोल्स के लिए 2100 मोल्स की आपके पास रिक्वायरमेंट होगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा आपके पास N2, लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास कौन सा होगा N2, बिकॉज इसके कितने मोल्स पड़े हैं आपके पास हाइड्रोजन के 5000 मोल्स पड़े हैं, इसके कितने मोल्स हैं आपके पास 700। रिएक्शन क्या कहती है 1 मोल ऑफ N2 जो है उसके लिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट, 1 मोल के लिए 3 मोल्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि 700 मोल्स के लिए 2100 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी कि हाइड्रोजन तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में है, बट नाइट्रोजन जो है वो आपके पास कम है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा आपके पास। अब 1 मोल नाइट्रोजन जो है उससे कितने मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, उससे 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 700 मोल से कितना हो जाएगा आपके पास 1400 मोल ऑफ NH3 विल बी, 1400 मोल्स ऑफ NH3 विल बी फॉर्म। तो आपके पास वेट इन ग्राम कितना आ जाएगा इनटू आपके पास 70, ये वेट इन ग्राम आ जाएगा, या इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। ओके, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ क्वेश्चंस थे। आपको सबसे पहले अगर वेट गिवन हो तो मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मोल्स कैलकुलेट करके आपको रिएक्शन में देखना पड़ेगा कि कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा दैट विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, कंबंशन। आपको ही पता है कि दैट व्हाट इज कंबंशन। कंबंशन का मीनिंग ये होगा कि किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन किसके साथ करवानी, ऑक्सीजन के साथ। जैसे कार्बन है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा दी, CO2 का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स कार्बन का क्या हो रहा है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन है आपने ऑक्सीजन के साथ करवा दी, एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है आपके पास कंबंशन। मीथेन है उसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करवा दी, तो यहाँ पे मीथेन का क्या हो रहा है। कंबंशन का मीनिंग क्या हो गया कि आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ। जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसका क्या हो जाता है कंबंशन। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके पास, इसके भी आपके पास क्या आते हैं न्यूमेरिकल। जैसे आपका पास आ गया C+O2, इसका फॉर्मेशन हुआ CO2, मीन्स कार्बन का क्या हो रहा है कंबंशन। सर क्वेश्चन कैसे आते हैं इसका वो बताओ। कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा जी, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन will be required for combustion of
80 ग्राम ऑफ मीथेन। 80 ग्राम मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4 के कंप्लीट कंबंशन के लिए आपको कितने मोल्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। अब जहां पे कंबंशन आ गया मतलब आप उस कंपाउंड की या उस एलिमेंट की रिएक्शन किसके साथ करवा दो, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो एक कार्बन है ना, तो एक तो आपको CO2 मिलेगा, प्लस आपके पास 4 हाइड्रोजन है तो आपको क्या मिलेगा 2H2। रिएक्शन बैलेंस करो। रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, टोटल कितने ऑक्सीजन है 4। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 2O2, ठीक है ना। अब कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ये अपने को देखना, कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो CH4 मीथेन का वेट कितना है आपके पास, तो सर मीथेन का वेट होता है 16 ग्राम। 1 मोल का वेट कितना होता है आपके पास 16, 12 इसका और 4। ऑक्सीजन का कितना हो गया 64 ग्राम। कितना हो गया ऑक्सीजन का 64, यानी कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए 64 ग्राम आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन। फॉर द कंबंशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन और फॉर द कंबंशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन वी हैव टू 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा सर 64/16, 18 के लिए कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको 5 टाइम, 5 टाइम कैंसिल आउट करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 320 ग्राम ऑफ O2 विल बी। बस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी टाइप के क्वेश्चंस। तो न्यूमेरिकल्स ही है, अपना मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है वो सिंपल मैथमेटिक्स है और न्यूमेरिकल्स के अलावा ज्यादा फॉर्मूले थे वो हो चुके हैं। न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी के कभी कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, है ना। आइए एक क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। एक एग्जाम्पल अभी आपके लिए ही ये बताना मेरे को कि क्या आंसर आए। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, amount of oxygen will be required for the combustion of 63.5 gram of aluminium। 63.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा, ग्राम में बताना है, ml में या मोल्स में नहीं बताना, ग्राम में। 63.5 ग्राम एल्यूमिनियम के कंबंशन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ये आपको बताना। देखो बच्चों कुछ नहीं करना कि सर कुछ नहीं करना तो फिर क्वेश्चन क्यों करना, आपको रिएक्शन देख के पता करना, तो कुछ नहीं करना। देखो एल्यूमिनियम का अगर 1 मोल हो तो उसका वेट कितना होता है कि सर 27। 1 मोल एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है 27। 4 मोल का वेट कितना होगा 4 इंटू 27, 4 इंटू क्या आ जाएगा 27। तो 4 इंटू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि सर 3 इंटू 32। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ गया सर 3 इंटू 32 क्यों करा, 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है कि सर 32, ऑक्सीजन गैस है O2 है ना, तो कितना आएगा 32। कितने मोल है 3 मोल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपन ने कह दिया कि भैया अपने को इतने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर रिएक्शन की बात कर रहा, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, रिएक्शन पे बातें होगी। इसी को कहते हैं स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक दे रखा होता है स्टोकियोमेट्री का अलग से, और ऐसे क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर आपने स्टोकियोमेट्री नहीं करवाई, तो यही स्टोकियोमेट्री है ना। तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें तो 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना चाहिए 3 इंटू 32 अपॉन क्या आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 27।
यही तो आएगा। तो छोटी क्लासों में नहीं करते थे क्या कि एक पेन जो है वो 10 रुपए का है, या फिर 100 पेन जो है वो 10 रुपए के हैं, तो एक पेन कितने का होगा? 100 पेन 10 रुपए के, तो 5 पेन कितने के होंगे? तो अपन क्या करते थे, तो प्राइस ऑफ 1 पेन या प्राइस ऑफ 100 पेन इज इक्वल टू दिस, और 1 पेन डिवाइडेड बाय दिस, एंड अगर आप किसी का कैलकुलेट करना हो तो मल्टीप्लाई कर देते। ऐसे ही यहाँ पे करना, कितने ग्राम एल्यूमिनियम का कैलकुलेट करना है? 63.5 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए देखें तो 3 इंटू, अब सर आपने ऐसे क्यों लिखा है? थोड़ा क्या है ना कि अपना जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इजी हो जाएगा, और कोई बात। 63.5 है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम, और से 8 टाइम कैंसिल आउट, ये 9 टाइम कैंसिल आउट। अब ये देखें 63.5, ये थोड़ा सा आपके पास 7 पॉइंट समथिंग में आएगा, 7.0 के आसपास आएगा, 0 के बाद आपके पास आएगा 7.07 के आसपास आ जाएगा ना। तो उसको क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास आंसर आएगा। ओके, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस किससे होंगे? इक्वेशन, केमिकल रिएक्शंस होगी, केमिकल रिएक्शन से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक दो टॉपिक और बचते हैं, कल की क्लास में इसको कंप्लीट करके चैप्टर बाइंड अप करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? पीरियोडिक। और पीरियोडिक स्टार्ट करने से पहले कुछ लोगों के क्वांटम नंबर वाला टॉपिक क्लियर नहीं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, उसको भी अपन पहले डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।